किसी भी अवस्था में अपने आप को कभी भी किसी बिलीफ से गाइडेड मत होने दो। मेरी रात डॉक्टर साहब से बात होती थी इस बात। मैंने आप लोगों में कुछ के नाम दिए थे जिनको मैंने अखंड ज्योत के लिए बोला है। अभी डॉक्टर साहब का कुछ 2 दिन का सेमिनार है अहमदाबाद में, ऋचा को भी बता रहे थे बाहर जाने। कोई बात नहीं, ऐसे भाव रखो ना कि समंदर है उसमें से एक बूंद निकली तो अलग अस्तित्व हो गया, वापस समा गए तो फिर समुंदर हो गया। हम ऐसे क्यों नहीं सोच सकते कि यहाँ दरबार में तो जोत जली रही है सबके नाम की। हम ऐसे क्यों नहीं सोच सकते कि वहां जो परम गुरुदेव की सत्ता है वहां तो सभी की जोत जली रही है। हम ऐसे क्यों नहीं सोच सकते कि ईश्वर के यहाँ तो सभी की जोत जली रही है। ये अलग अलग जोत जलने की व्यवस्था है। हमने समंदर से अपने को अलग बूंद के रूप में जाना और कुछ भी नहीं। एक बार अगर हमें समझ आ जाए कि मेरे जोत जलाने और मेरे जोत ना जलाने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ समंदर और बूंद का फर्क है। लेकिन यदि मैं जोत से कनेक्टेड हूं, अब वो जोत चाहे आपके घर की जली हुई है, चाहे वो आपके गुरु के घर की जली हुई है, चाहे वो परम सत्य के यहाँ जली हुई है, बस हम उससे चेतना में कनेक्टेड रहें। दूसरी बात, इस तल के लिए जोत जलानी घर में जरूरी है कि आगे बच्चों को संस्कार मिले। यहाँ 2 तल हो जाते, एक तल हुआ आपका जो कि अध्यात्म का तल है, दूसरा तल हुआ संसार का। अब संसार पे हम आने वाली आत्माओं को ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय मार्ग के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे प्रेरित करेंगे। तो बच्चे जो घर में देखेंगे व्यवस्थाएं, उस तल की बात करें। लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को ये भी बताएं कि इसमें किसी आपको अंधविश्वास में नहीं अटकना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जोत एक अग्नि है। जोत की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। तो अखंड जोत जलाने से पहले आपको ख्याल रखना है सुरक्षा। मीरा स्वरूपिणी के साथ यही रहा है ना। मीरा कुछ असुरक्षा की बात होगी और आप देखेंगे कि जब आप सहज हो जाएंगे तो जोत अपने आप जग जग जाया करेगी। वो ऐसे जाती है जोत, आपको आश्चर्य, जोत घी नहीं खाती थी, वो मध्यम मध्यम से जैसे 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 आप हौले हौले हल्के हल्के होते जाओगे तैसे तैसे वो जोत जो है वो उसी हिसाब से आपको आपका आईना बन जाएगी। तो इसलिए जोत जगाने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सहज हो जाना। आप जितने सहज हो जाओगे जोत उतनी ही सहजता से जग जाएगी। ठीक है ना। और चर्चा करेंगे। आइए कुछ देर के लिए सभी साधक अपने को अनम्यूट करेंगे और मीरा स्वरूपिणी के सानिध्य में आइए कुछ क्षणों के लिए बहुत प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ आइए मीरा स्वरूपिणी के सानिध्य में। तो आपने ये तो बताया नहीं कि क्या करेंगे। हाँ भाई प्रेमानंद, क्या किया जाए। ओम के बाद हम का उच्चारण कर लेते हैं जी। ठीक है मीरा। कहीं से बड़ी डिस्टर्बिंग आवाज आ रही है। गुड़गांव के राजा के महल में किचन ऑन है। आइए प्रेम के साथ। मीरा स्वरूपिणी हमारी व्यवस्था, आप चुप कर गए।
पहले आपको रिलैक्स कराना है, जी। सांसों का ध्यान कराना है, उसके बाद अक्षर का उच्चारण है। सभी साधक कृपया आंखें बंद करके 3 गहरी सांस लेंगे और चेहरे पे मुस्कान रखते हुए बड़ी ही शांति और प्रेम से हम अक्षर का उच्चारण करें। अभी सभी लोग धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाएंगे। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो अपने को अनम्यूट करके बोलेंगे। ऋचा, आप म्यूट हो गए। प्रणाम गुरु जी, सभी को प्रणाम। मैं बस यही बताना चाह रही थी कि मुझे ना बड़ी वेटलेसनेस जैसी फीलिंग हुई, जैसे मुझे बिल्कुल मेरा कोई वेट है ही नहीं, बिल्कुल लाइट, जैसे जमीन से ऊपर हूँ, ऐसी फीलिंग हुई। और हमेशा मन में ना कहीं ये रहता है कि मेडिटेशन अभी करना है और अभी करना है, तो आज ना मन में अपने आप ये भाव आया कि मैं तो पता नहीं कितने हजारों वर्षों से ये करती चली आ रही हूँ। ऐसा मेरे मन में ऐसा लगा मुझे एकदम से। बस यही बता रही थी गुरु जी। अच्छा, और कोई? सहज स्वरूपा। गुरुजी, आजकल जब ध्यान करती हूँ तो बीच बीच में उच्चारण अपने आप बंद हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है, और ये काफी टाइम से ऐसे हो रहा है। एक दो स्किप कर जाती हूँ उच्चारण और उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है, फिर स्किप कर जाती हूँ, फिर शुरू हो जाता है। आपको ख्याल रखना होगा कि उच्चारण के बंद होने के पीछे क्या आपको योग निद्रा घेर रही है ध्यान में? क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह योग निद्रा मैया, योग निद्रा घेर लेगी आप, और ठीक इसी समय आपको कंफ्यूजन हो जाना शुरू हो जाएंगे कि मुझे अनुभव आने शुरू हो गए। आपको देखना पड़ेगा कि योग निद्रा ने आपको घेरा है। यदि आपको योग निद्रा ने नहीं घेरा है और तब ऐसा हो रहा है, उस सिचुएशन में कहेंगे कि बॉडी लेसनेस का आपने अनुभव किया है, शरीरहीनता। अब गुरुजी, ये कैसे पता चलेगा कि ये योग निद्रा है? देखो, योग निद्रा आएगी तो हाथ में एक बैनर लेके आएगी, आई एम योग निद्रा। आपको बैनर पढ़ने की आर्ट आनी चाहिए। यू विल कम टू। और बॉडीलेसनेस आएगी तो दूसरा बैनर आएगा, दिस बॉडीलेसनेस। आपको वो पढ़ने की आर्ट आनी चाहिए। क्या मतलब है कि यू गेट द वाइब्रेशंस। आपको उन तरंगों को पकड़ने की और समझने की कला आनी चाहिए, वो विकसित हो जाएगी धीरे धीरे। लेकिन जैसे जैसे वो तरंगे विकसित होंगी तैसे तैसे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये अवस्था क्या है। आज से पहले तो ये भी समझ नहीं आता था। आप देखो कितना विरोधाभास डॉक्टर ऋचा के आज के स्टेटमेंट। वो एक पल ये कहती है कि बॉडीलेसनेस है, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरा शरीर हल्का हो गया। बिल्कुल ठीक उसके विपरीत दूसरे क्षण वो 1000 साल पूर्व की बात करती है। अब देखो कितना बड़ा विरोधाभास। अगर 1000 साल का डाटा लोडेड है तो बॉडीलेसनेस कैसे होगी? और अगर बॉडीलेसनेस है तो 1000 साल का डाटा आपका कहीं डाइल्यूट हो चुका है, वो है नहीं।
ऐसी चीजों को देखने की कोशिश किया करो। आपके अनुभव और जो आपके शब्द हैं वो बिल्कुल गीता के शब्द हैं, इस बात को ख्याल रखना। 5000 साल पहले उन्होंने कही थी, अर्जुन ने सुनी थी। ठीक 5000 साल के बाद आप सब लोग अपनी अपनी गीता कह रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। आप कृष्ण, मैं अर्जुन। अर्जुन की एक ही सुंदरता थी, दो। अर्जुन की दो सुंदरता थी। एक तो अर्जुन ईमानदार था, उसने कृष्ण को झूठ नहीं कहा, जो है सो कह दिया। दूसरा, अर्जुन बहुत अच्छा लिसनर था। अर्जुन तो एक ही बार बोला ना बस, फिर तो कृष्ण ही बोले, बाकी तो 17। बाकी तो फिर अर्जुन को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये आपकी गीता चल रही है। अपनी गीता में अपने अनुभवों को देखिए और बस उनको देखिए और कुछ नहीं करना है। बाकी अपना जीवन मजे से जिए। अगर आप आज ये देख पा रहे हो कि चलते हुए स्वर में मेरा स्वर रुक जाता है, तो देखिए कि वो स्वर रुका तो आप कहां थे उस समय। अगर आप ये देख सकते हैं कि आपका स्वर रुकता है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप ठीक उस समय कहां थे। क्योंकि जब भी आपका ध्यान में स्वर रुकेगा तो स्वर के वापस आने पे आपकी तंद्रा नहीं टूटेगी। जब भी नींद में स्वर रुकेगा और वापस जब आपकी स्वर शुरू होगा तो उस समय आपकी तंद्रा टूटेगी। अर्थात नींद का रुका हुआ स्वर जब कंटिन्यू होगा, ठीक उस समय आपको हल्का से एक वाइब्रेशन या झटका लगेगा। और ध्यान का रुका हुआ स्वर जब रुकेगा और जब वो उठेगा तो उस समय आपको झटका नहीं लगेगा, क्योंकि नींद में आप चले गए, ध्यान में आप गए नहीं। जब आप चले गए और जब आप वापस आओगे तो दोबारा से मैचिंग करनी पड़ेगी, गाड़ी को हाईवे पे चढ़ाना पड़ेगा। तो गियर स्पीड थोड़ा इनमें सिंक्रोनाइज करने में झटका आएगा, लेकिन ठीक उस समय जब आपकी गाड़ी हाईवे पे चल ही रही है तो कोई झटका नहीं आएगा, ऐसी ही रहेगी। अगली बार जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि मैं 1000 साल से साधना कर रही हूं, तो ठीक उस समय 1000 साल पीछे घुस जाना और देखना कि इन 1000 साल की साधना के मेरे क्या अनुभव रहे। और क्या मैंने अभी पिछले हफ्ते लिखा था, याद है, मेनका और रंभा के बारे में? याद है किसी को? है ख्याल में है? जरा पढ़ के बताएंगे। अभिषेक देखोगे एक बार? आपने कहा था कि मेनका और रंभा के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ होना चाहिए। सर क्यों होना चाहिए, मैं ये सोच रही थी। पर आपने ग्रुप पे क्यों नहीं पूछा? हाँ, मैंने पूछा नहीं। जिस ऋषि को साधना में, सिद्धि में मार्ग फंस गया, वो घबरा गया कि ये मेनका और रंभा है, क्योंकि हो सकता है उसका काम केंद्र ऊर्जित ना हुआ हो, संतुलित ना हुआ हो। बाकी तो मेनकाएं और रंभाएं वो उनके अनुभव थे, हमने उनको नाम से पकड़ लिया क्योंकि हमें वो समझ आता है। अभी आज की अवस्था में जब आप कहो मुझे कि बॉडी लेसनेस है और 1000 साल से मैं ध्यान करती हूं, तो ये आपकी मेनका आ गई। आप इसको, क्योंकि आप फीमेल हो तो इसको आप कोई मेल नाम भी दे सकते हो। मूल रूप से वो अवस्था जिसमें आप ध्यान के मार्ग में आगे चलते हुए थोड़ा सा अटक जाए, बस। तो ये आती रहेगी अवस्था। तो यदि आप साधना करें
और कोई अड़चन आ जाए, मानो कोई संत ही साधना करे और कोई मेनका ही आ जाए, इसी तल पे समझ लें, तो उन संत को क्या करना चाहिए? बताओ, कौन जवाब देगा? सर मेनका को देख के आगे मैं- निकल जाना। हाँ, देख भर लेना देखना चाहिए, बस देख भर लेना चाहिए। चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अटकना नहीं चाहिए। यस, इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और कौन इन्वॉल्व करेगा? विरोध होगा बहुत ज्यादा तो इन्वॉल्वमेंट होगा। ये बात मन। सही है, लेकिन कौन करेगा इन्वॉल्व? मन। आप खुद ही इन्वॉल्व करोगे। जिस व्यक्ति को अपनी जीते जी लाइफ की छोटी छोटी बातों में इन्वॉल्व होने की आदत है, तो हम अब छोटी बात तो घर पे आना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें रेगुलर घर में होती है। ये सामान यहाँ क्यों रखा, ये पोछा ठीक क्यों नहीं लगा, सामान अभी तक क्यों नहीं आया, खाना ठीक लग गया, बच्चों के बाल कैसे बिखरे हुए हैं, ये इन्वॉल्वमेंट है। तो यदि आप जीवन की अपनी रेगुलर लाइफ के इन छोटे छोटे इन्वॉल्वमेंट से अपने को विलग नहीं कर पाओगे, तो साधना में जब सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स या जिनको मेनका या रंभा कहा गया है वो आएंगे, तो क्योंकि आपकी फितरत है इन्वॉल्व होने की, अब आप मेनका रंभा से इन्वॉल्व हो जाओगे। तो वो संत जिन्होंने मेनका और रंभा को गलत करके कहा, मैं ये कहता हूं कि उन संत की जो साधना थी, तपस्या थी, वो थोड़ी कमजोर थी। उनको इन्वॉल्व होने की आदत थी, क्योंकि इतने संत आए, सबने तो नहीं कहा। अगर जितना मेरे को समझ है, जितना मैंने सुना संतों से, अगर मैं उस आधार पर चलूं, तो मेरे ख्याल से 2, 4, 5% ने कहा होगा, 10% ने कहा होगा, 20 मान लो, तो भी मेजोरिटी 80% तो क्लियर निकल गए। तो जिनके जीवन में ये मेनका और रंभा आई और वो उनको गिरा गई, तो यानी कि वो व्यक्ति अपने जीवन में जब वो अपना गृहस्थ जीवन जी रहे थे, उस समय उनको इन्वॉल्वमेंट होने की अधिक आदत थी, उनको देखने की आदत नहीं थी। अभी मैं आपको एक और उदाहरण से बताता हूं। फौज में एक शब्द यूज किया जाता है, एंगेज। देखिए 10 फीट की दूरी है, इधर एक देश की सेना, इधर एक देश की सेना, और सिर्फ एक छोटी सी गलती से एंगेजमेंट हो तो पंगा हो जाएगा। वो देखते हैं, एंगेज नहीं होते। तो आप एंगेज क्यों होते हो, इन्वॉल्व क्यों होते हो? अगर आप यहां पर अपने लाइफ के छोटे छोटे पॉइंट्स में इन्वॉल्व होना बंद नहीं करोगे, तो साधना के मार्ग पे आगे कैसे बढ़ोगे? तो साधना के समय भी जब ये अवस्था आए तो उसको देख लो, और ये अरस परस चलेगा। संसार और साधना अरस परस चलेंगे, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। संसार को छोड़ के साधना नहीं होगी, साधना को छोड़ के संसार नहीं चल सकता। सिर्फ हमें इतना देखना है कि हम इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे। इन्वॉल्व मतलब वो अवस्था जब हम किसी दूसरे के ऑर्बिट को फाउल करते हैं, दूसरे के ऑर्बिट को फाउल, बस। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको समझ आना शुरू होगा कि इस समय जब आपका ओम अक्षर का उच्चारण छूटा, ठीक उस समय आप नींद में थे या आप ध्यान में थे। समझ आ गया? और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, भजन कौन सुनाएंगे? बोलिए डॉक्टर साहब। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि नवरात्रि है ये या नववर्ष जो शुरू हुआ, इन दिनों का क्या स्पेशल महत्व है? थोड़ा सा तेज बोलना डॉक्टर साहब। मैं कह रहा हूँ कि जैसे नवरात्रि आज शुरू है, तो स्पेशली इन दिनों का क्या महत्व होता है? क्या इनमें ऐसा खास है इन दिनों में? देखो भाई, ये जितनी सत्ता चलती है ना, सब चलती है शक्ति से। इस बात को हमेशा याद रखना।
ठीक है, हमारे घर में भी, हमारे समाज में भी, जीवन में भी अगर हम एजुकेशन लें तो वो स्त्री सत्ता है, सरस्वती माँ का है। समाज लें तो लक्ष्मी जी फिर स्त्री सत्ता है। और यदि आप घरों में व्यवस्था देखेंगे, जो अच्छे पुराने घर हैं वहां पर स्त्री सत्ता चलती है, लेकिन वो स्त्रियां इन्वॉल्व नहीं होती, अपने परिवार को ऊंचा ले जाती हैं। आपको जितने भी अच्छे व्यापारिक घराने और इस तरह के घर मिलेंगे, वहां सब जगह स्त्री सत्ता है। पुरुष का कंट्रोल सिर्फ ऑफिस पे है, धंधे पे है, फैक्ट्री पे है। घर पे पूरी तरह से स्त्री की सत्ता मिलेगी। लेकिन मजे की बात यह कि वो स्त्री अपनी सत्ता को जताती नहीं है, जबकि वो हर पल हर जगह घर में मौजूद है। चाहे उसका 200 कमरे का घर है, चाहे 50 कमरे का घर है, चाहे 4 कमरे का घर है। ये जो दिन होते हैं, ये दिन शक्ति की आराधना के लिए विशेष है। वैसे तो शक्ति की आराधना के लिए सभी दिन नियत है, आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये दिन विशेष है। क्यों खासकर विशेष है? ये उनके लिए अधिक विशेष है जो सारे साल शक्ति की आराधना नहीं। जो सारे साल शक्ति की आराधना करते हैं उनके लिए आनंद के दिन है, वो एंजॉय करते हैं, इनकी मौज लेते हैं इन दिनों में। तो कुछ हमारे संतों ने इस तरह की व्यवस्थाएं तैयार की कि इन दिनों हम शक्ति की आराधना कर सकें। उसके कुछ साइंटिफिक पहलू हैं जिनकी रिसर्च होकर अभी कुछ आने बाकी है, वो सब आप लोग जानते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे साधना में, तो आपको समझ आएगा कि इनके वैज्ञानिक पहलू क्या है। मूल रूप से अध्यात्म को विज्ञान से सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि विज्ञान अतीत है, अध्यात्म वर्तमान। लेकिन आज की वही भाषा, तो उसी भाषा में बात करेंगे। मूल रूप से अध्यात्म को आप विज्ञान से सिद्ध नहीं कर सकते। ये कुछ दिन नियत किए गए शक्ति की आराधना के लिए। इन दिनों में आपको कोलाहल नहीं करना चाहिए। जितनी पॉसिबल हो अपने घर की जोत जगाओ, वहां बैठ जाओ, जब तक मन करे, घंटा 2 घंटा, बिल्कुल नहीं, जितना मन करे। अपनी सांसें अपनी चेतना पे रखो। कुछ शक्ति की व्यवस्थाएं हैं, वो जैसे जैसे जिसकी पास शक्तियां खुलती जाती हैं, हम उनको बताते जाते हैं, भाई आप ये व्यवस्थाएं करो। एक व्यक्ति दूसरे के रीत से वो व्यवस्थाएं अपने यहाँ करनी शुरू ना करे। लेकिन शक्ति के कुछ योग होते हैं, उनके प्रयोग इस समय किए जाने चाहिए। वो ऐसा भी कुछ नहीं कि आपको बहुत सारा उसके लिए तामझाम इकट्ठा करना है, बहुत सारा सामान और द्रव्य इकट्ठा करना है, बहुत उत्पात मचाना है। बस वो उतना ही जितना मैंने कल ग्रुप पे डाला है, और उसको भी बहुत सहजता से करके चलो। मूल रूप से शक्ति की सिद्धि तब होगी जब आपका कोलाहल शांत होगा। तो आपका शारीरिक कोलाहल और आपका मानसिक कोलाहल, ये दो शांत होने जरूरी। तो शारीरिक कोलाहल, शारीरिक उठापटक को शांत करने के लिए बेस्ट प्रोसीजर है कि दरबार सजा दे और आप बैठ जाओ। अब शरीर भागना तो कम होगा, कम से कम स्थिरता में तो आएगा। शारीरिक कोलाहल, मानसिक कोलाहल, आपके सामने जोत जग रही है तो आपका मन उसमें लग गया है। जोत एक लाइव, आपका मन, तो आपको धीरे धीरे कोलाहल, मानसिक कोलाहल कम होता है। तो अखंड जोत जगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने अखंड जोत जगाई और अलार्म लगा के घी बढ़ना शुरू कर दिया। अखंड जोत जगाने का अर्थ यह है कि आप जितना हो सके जोत के सामने बैठिए। अब आप इस चीज को समझिए कि जोत से आग लगने की घटनाएं क्यों होती हैं। लोगों ने अखंड जोत को एज ए रिचुअल पकड़ लिया कि हम तो ऐसे रिचुअल करेंगे, अखंड जोत जगाएंगे। अखंड जोत जगाने की व्यवस्था है, मैक्सिमम टाइम आपको जोत के सामने व्यतीत करना होगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे उसका जवाब दें। आप सब लोग ग्रस्त हैं, आप सबके घर पे मेहमान आते जाते हैं। आप किसी मेहमान को 9 दिनों के लिए नोट दो कि जी आओ आप हमारे रह के जाओ, और वो बेचारे आ गए अपने लाभ लश्कर समेत। अब जब वो आए तो आपने उनको फटाफट नाश्ता पानी कराया,
खाना खिलाया, फूलों की माला पहनाई, 2 घंटे बाद आप गायब। अब वो क्या करेगा? अब आप कह रहे हो अच्छा सर थैंक यू, मैं तो चला, आप बैठो, मैं शाम को आऊंगा। अब आप शाम को पहुंचे 8 बजे उनके पास, 15-20 मिनट बैठे, खाना खिलाया, अच्छा जी मेरे को सुबह जाना है। आपने उसको क्यों 9 दिन के लिए? अब वो क्या करेंगे? रिचुअल से नहीं पकड़ना चाहिए, मत पकड़िए रिचुअल से। जो साधक अखंड ज्योत जगाएं, कृपया, मैं आपको प्रोफेशन के लिए मना नहीं करता, अपने प्रोफेशन को पूरा फोकस करें, लेकिन और अन्य कामों को मैनेज करें और कोशिश करें कि मैक्सिमम टाइम दरबार को दें, अपनी ज्योत को दें। तो ज्योत का क्या है, वो तो जल के पूर्ण हो जाएगी, लेकिन इन 9 दिनों में आपके भीतर कुछ जरूर परिवर्तित हो जाए। पूरी संभावना है इन 9 दिनों में आपके भीतर की ज्योत कहीं ना कहीं लौ पकड़े। हाँ, अखंड जो मन की जोत जलनी चाहिए सुबह से। भीतर की ज्योत है। अब आपने क्या किया, आपने बाहर की ज्योत जला दी, आप गायब हो गए, फायर, आग लग गई, क्या क्या बुराई है उसमें? क्योंकि फिर वो ज्योत थोड़ी है, फिर तो अग्नि है वो। 2 अग्नि को हम मिसहैंडल करते हैं नवरात्रों में। एक तो ज्योत की मैंने चर्चा करी, और एक जो हमारे भीतर अग्नि है, पेट की जठर अग्नि जिसको बोलते हैं। हमारे यहाँ सनातन में जो मूल आधार है वो है फलाहार। व्रत करो, क्या क्या करा जाएगा? व्रत, व्रत शब्द भी नहीं है, फलाहार था, आज फलाहार होगा, मूल शब्द फलाहार था। फलाहार रहेगा, फास्टिंग है, व्रत है, फलाहार रहेगा। फलाहार मतलब फल का आहार। फल के आहार में कोटू की पकौड़ी नहीं आती। फल के आहार में सावक के चावल नहीं आते। क्या फल के आहार में आलू का हलवा आता है? आपको पता है, आप लोग जितना घी शायद पूरे 3-4 दिन में नहीं खाते, उतना एक बार के आलू के हलवे में खाते हैं, क्योंकि आलू घी पीता है। आप लोग जितनी चीनी हफ्ते में नहीं खाते, उतनी आलू के हलवे में चीनी डलती है। यदि आपको आलू का हलवा खाना तो आप आराम से खाइए, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन व्रत का सहारा लेकर मत खाइए। इस दिन फलाहार, चिप्स, हम तो वेफर्स खा लेते हैं, आलू है, तेल है, नमक। और जब ये क्रिया आप लगातार 9 दिन तक करेंगे, तो यहाँ मौजूद जो डॉक्टर है ऋचा और आशुतोषी मुझे बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान और नवरात्रि के बाद मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि होती है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो जाके इसका सर्वे कर ले। अरे वो चला लो जरा, थोड़ा फिर मेन गेट खोल दो, मेरे को धसका आ गया। आपका पेट बर्दाश्त ही नहीं करेगा। लेकिन एक डरा हुआ व्यक्ति वो कोई नया प्रयोग नहीं कर सकता। आप 9 दिन फास्टिंग कीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन 9 दिन फास्टिंग में जो विधान है शास्त्र का वो फलाहार का है। आप फल खाइए, जम के खाइए। फिर 1 टाइम फूड का है, आप 1 टाइम फूड में कुछ सुपाच्य भोजन लीजिए। आप सावक के चावल खाएंगे। आपको पता है सावक के चावल आंतों को जकड़ देते हैं, ऐंठ देते हैं। उस ऐंठन से बचने के लिए आप उसमें घी डालेंगे, वो आपको हजम नहीं होगा। तो आप देखिए कि जो 9 दिन की आराधना है
ये किस हिसाब से नियत की गई थी और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो इन दिशाओं को ठीक कर लेने की आवश्यकता है। नौ दिन का संयम है, तो विचारों का संयम तब आएगा जब भोजन का संयम होगा, क्योंकि भोजन ही हमारे विचारों की उठती गिरती इंटेंसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आप लोग व्रत करें, 9 के 9 दिन करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि आप 9 दिन व्रत के नाम पे शाम को तला हुआ खाते हैं और बहुत सारे पकवान खाते हैं, तो ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वो राजसिक अन्न है। आपको तो सात्विक भोजन लेना है। अब प्रॉब्लम समझो क्या होगी। हमने जोत जगा दी, अखंड जोत आ गई। कॉन्सेप्ट तो यह था कि हमें जोत के सामने बैठना है, जितना टाइम व्यतीत हो सके। पहले तो लेडीज को कपड़े भी हाथ से धोने होते थे, तो वो काम भी करती थी, लेकिन ख्याल में जोत बनी है। जोत के सामने बैठेंगे तो यानी कि शरीर में कोलाहल कम, स्थिरता कम होनी, स्थिरता अधिक होनी चाहिए, अस्थिरता कम होनी चाहिए। लेकिन भोजन कर लिया राजसिक। अब राजसिक भोजन आपको हिलाएगा, डकार है, गैस है, जलन है, बदहजमी है, बदन में कड़ाहट है, वो आपको बैठने नहीं देगा। तो आप फिर जोत के आगे कैसे बैठेंगे? यदि आप फल खाएंगे, फिर आप इस ऐट में मत रहो मुझे एक बार ही खाना है, आप 4 बार फल खाओ। फल हजम हो जाते हैं। शरीर को थोड़ी खराब करना है, शरीर को साफ करना है, शुद्ध करना है। आप फल खाएंगे, एक आध दिन में आपके बॉडी का गैस्ट्रिक लेवल डाउन हो जाएगा। बॉडी का गैस्ट्रिक लेवल डाउन हो जाएगा फलों के प्रभाव से, तो ऑटोमेटिकली आपके जॉइंट्स रिलैक्स हो जाएंगे। जॉइंट्स रिलैक्स होंगे तो उस सिचुएशन में आप एक जगह एक पोस्चर में अधिक समय के लिए बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए बैठ सकते हैं, अधिक समय के लिए। पहले एक पोस्चर में 10 मिनट बैठ सकते थे, तो आप 12 मिनट बैठ सकते। पहले 1 घंटा बैठ सकते थे, तो आप 1.5 घंटा बैठ सकते। जब आपके शरीर के अंग नहीं दुखेंगे और ब्लड सर्कुलेशन लगभग ठीक होगा, ऑटोमेटिकली आपके भीतर विचारों की गति कम हो जाएगी। अब जब आपका शरीर आपको सहयोग करेगा, विचारों की गति कम होगी, तो अब आंखों के सामने क्या? अब जोत। अब आपका सिंक्रोनाइजेशन होना शुरू होगा जोत से। अब आपको आनंद आएगा। अब आप जोत के आगे बैठिए। पर अब आपको ऑफिस जाना है, अखंड जोत नहीं, आधा घंटे की जोत लगाओ, 15 मिनट की जोत लगाओ, अटेंड करो, उनके पास बैठो। आप महसूस करो जोत आपसे बात करती है, साथ बैठो। ठीक है ना? और कुछ? गुरुजी, अगर किसी दिन ये 9 दिन के बीच में बाहर जाना पड़े कुछ घंटों के लिए, तो फिर अखंड जोत जलानी चाहिए या नहीं? मैंने अखंड जोत की तुलना की थी एक मेहमान से जिसको आपने इनवाइट किया है। जी। मेहमान को घर पे छोड़ के स्वयं जाना, ये असभ्यता की निशानी। लेकिन विशेष परिस्थिति में, इमरजेंसी में जाना पड़ता है, माफी मांग के जाते हैं। तो जिनको यहाँ से हुक्म है अखंड जोत का, यदि उनको इमरजेंसी में जाना पड़े तो यहाँ मुझे बता के जाए, बिना बताए। लेकिन सिर्फ इमरजेंसी, अदरवाइज नहीं। मुझे याद है, ये बात है 2006 या 7 की। एक बार मुझसे चूक हुई थी, तो मेरे घर में घुसते ही सामने पैलमेट था, उस पर माँ की तस्वीर रखी थी। मैं सिर्फ आधा, मुझे ख्याल से उतर गया और मैं आधा घंटे के लिए चला गया। मैं वापस आया तो माँ की तस्वीर वो नीचे गिरी पड़ी।
एलिमेंट से नीचे गिरी, शक्ति आपको प्रेजेंस बताएगी। और अद्भुत बात ये थी कि वो अपने आप में तस्वीर ठीक थी, सिर्फ उसका कोना जो था वो डैमेज हुआ, तस्वीर डैमेज नहीं हुई थी। धीरे धीरे वाइब्रेशंस आप लोग महसूस करने लगे, इनको और गहराई से कुछ विशेष नहीं करना है, बस यही अपना 10 मिनट का ओम लम वम कुछ करके गाड़ी मजे से चलती है। ठीक है, और कुछ? भजन कौन सुनाएंगे? भजन सम्राट कोई नहीं सुनाएगा भजन? है भाई? गुरुजी आज आप सुना दीजिए। आप सुना दीजिए। भाई देवी का कोई भजन मुझे याद दिलाओ, नहीं तो मेरे पास तो शायद है नहीं देवी का भजन। सर वो वाला तूने मुझे बुलाया शेरा वाली है। गुरुदेव कहते भक्तों से, गुरुदेव कहते भक्तों से, तेरे भीतर सतयुग आएगा। अवगुण सारे छोड़ छाड़ के, दुर्गुण सारे छोड़ छाड़ के, तू मुक्ति पा जाएगा। ओ गुरुदेव कहते भक्तों से, माया की अब ना दाल गलेगी, ना चलेगी तेरी मनमानी, मनमानी। होगा वही जीवन में अब जो गुरुदेव ने है ठानी, है ठानी। ईश्वर के चरणों में लाकर, ईश्वर के चरणों में लाकर, माया को भक्ति बनाएगा। अवगुण सारे छोड़ छाड़ के, दुर्गुण सारे छोड़ छाड़ के, तू मुक्ति पा जाएगा। हो गुरुदेव कहते भक्तों से। बहुत लुटाया सांसों का धन, इसका सार नहीं जाना, नहीं जाना। अंधकार में डूबा रहा मैं, जगत को ही सब कुछ माना, सब कुछ माना। जन्म मरण की डोर है टूटी, जन्म मरण की डोर है टूटी, मेरे भीतर अब गुरु वंदन। सद अवगुण सारे छोड़ छाड़ के, दुर्गुण सारे छोड़ छाड़ के, तू मुक्ति पा जाएगा। ओ गुरुदेव कहते भक्तों से। बीत गई वो रात अंधेरी,
माँ बस बनी पूरनमासी, पूरनमासी। चिंता के सब बादल छट गए, दर्शन देता अविनाशी, अविनाशी। सतगुरु का डेरा अब अंदर, सतगुरु का डेरा अब अंदर, भीतर उसकी जोत जगे। अवगुण सारे छोड़ छाड़ के, दुर्गुण सारे छोड़ छाड़ के, तू मुक्ति पा जाएगा। हो गुरुदेव कहते भक्तों से। ठीक है, जय हो गुरुदेव, मजा आ गया। प्रणाम। अच्छा, अभी